नमस्कार दोस्तों। आज मैं सुरेंद्र रघुवंशी 15 अगस्त के अवसर पर, इस आज़ादी पर्व के अवसर पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। दोस्तों, 15 अगस्त हमारे आज़ादी का प्रतीक है और इस अवसर पर हम अपने उन तमाम शहीदों को याद करते हैं जिनके बलिदान के कारण हम आज़ाद हुए, जिनके कारण हमको आज़ादी मिली। उन शहीदों को हम क्रांतिकारी सलाम के साथ याद करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि आज़ादी को प्राप्त करने के लिए लंबा संघर्ष हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को करना पड़ा और शहीदों ने एक बड़ी तादाद में, बड़ी मात्रा में अपना बलिदान दिया। इस गुलामी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, आज़ादी की कीमत चुकानी पड़ी प्राप्त करने के लिए। और आज हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं वो हवा में यूं ही नहीं मिल गई, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन जैसा कि भगत सिंह और तमाम शहीदों को लगता था और उन्होंने अपने लेखों में लिखा भी, तत्कालीन रूप से दिए गए अपने भाषणों में, वक्तव्यों में कहा था कि आज़ादी के बाद आज़ादी तभी सार्थक होगी जब नागरिकों के देश में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा होगी। एक समतामूलक समाज की स्थापना का जो शहीदों का सपना है वो साकार होगा। सच्चे अर्थों में तभी हमको आज़ादी मिल पाएगी, या उस तरह से कह पाएंगे कि शहीदों के सपनों का भारत तब बनेगा जब हमारे देश में एक समतामूलक समाज की स्थापना होगी और नागरिकों को उनके जनाधिकारों से वंचित होना नहीं पड़ेगा, समानता का अधिकार सबको मिलेगा और उनके जो मौलिक अधिकार हैं वो उनको प्राप्त होंगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सका। आज़ादी के इतने दशकों बाद भी शहीदों के सपनों का भारत नहीं बन सका है। ये बात निश्चित तौर पर हमें पीड़ा से भर देती है। एक भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनना चाहिए था, घोटाले मुक्त भारत बनना चाहिए था, गैर बराबरी की जो बातें सामने आती हैं उनसे हमको निजात मिलनी चाहिए थी। हमारी बेटियां, माताएं, बहनें सड़कों पर या कहीं भी अकेली जा सकती थीं, जा सकें, ऐसा वातावरण निर्मित होना चाहिए था। उनकी सुरक्षा का जो समानता का उनका जो मूल अधिकार है वो उनको मिलना था, नहीं हो सका है। और राजनीति को पारदर्शी होना चाहिए था, वो नहीं हो सकी है। और जो कि आप जानते हैं हमारे संविधान में समानता का अधिकार हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है। मैं इस अवसर पर एक मुद्दे पर आज बात करूंगा खास तौर पर, वो है हमारे देश भर के अधिकांश राज्यों में, लगभग देश भर में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों को पुरानी पेंशन से वंचित कर देने का जो काम सरकारों ने किया है, बेगस सरकार ने किया, निश्चित तौर पर वो दुखद है। और हमारा जो लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार था पेंशन पाने का, उससे हमें वंचित करके जो समानता का अधिकार हमें दिया है हमारे संविधान ने, लोकतंत्र ने, उसका सीधा सीधा उल्लंघन खुद सरकार कर रही है, सरकारें कर रही हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने से ही अभी तक पुरानी पेंशन हमको मिलती आई थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने देश को लूटा और हमें गुलाम बनाया, उनकी हम भर्त्सना करते हैं। और सारे के सारे बलिदान ही इसलिए दिए गए कि उन्होंने देश पर कब्जा किया था, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आज़ादी के बाद से ही हम बात करें तो अब तक, जबकि
वाजपेयी जी की सरकार थी और उन्होंने जब तक पेंशन बंद नहीं कर दी थी तब तक भारत के हर अधिकारी कर्मचारी को पुरानी पेंशन मिलती थी, OPS ओल्ड पेंशन स्कीम। लेकिन वाजपेयी जी ने इसको बंद कर दिया और उसके बाद पूरे देश भर में केवल पश्चिम बंगाल की सरकार ने पेंशन बहाली रखी और पुरानी पेंशन बंद नहीं की। NPS उन्होंने नहीं दिया। NPS नाम की पेंशन है, किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद महीने में 1000 1500 रुपये मिल जाए तो वो कोई पेंशन नहीं होती और बहुत ही अत्यल्प राशि है, ना के बराबर राशि है, आटे में नमक भी नहीं। हम एक बात करते हैं कि इस देश में समानता का कानून होना चाहिए और पेंशन तो बंद होनी नहीं चाहिए। ये हमारा कर्मचारियों का, अधिकारियों का लोकतांत्रिक अधिकार है, उनका सेवा का अधिकार है। सेवा शर्तों से जुड़ा हुआ रहता था कि पेंशन दी जाएगी, लेकिन बीच में इसको बंद करके कर्मचारी अधिकारियों के साथ सरकारों ने अच्छा नहीं किया और उन पर एक बड़ा प्रहार किया, उनके जीवन पर, उनके भविष्य पर, उनके बाल बच्चों पर, उनके परिवारों पर। एक व्यक्ति सरकारी सेवा में इसलिए भी आता है कि वो जीवन भर सेवा करेगा, 30-40 साल जीवन के महत्वपूर्ण साल उसमें खपाएगा और उसके बाद उसके भविष्य की चिंता नहीं होगी, क्योंकि सरकार एक अच्छी खासी पेंशन, आधी पेंशन उसको देती थी और उससे उसका निश्चिंता रहती थी और परिवार चलता था। मैं एक सवाल एक बार फिर यहाँ उठा रहा हूँ कि जब हमारे नेताओं को केवल शपथ लेने भर से पेंशन मिलती है, आजीवन पेंशन मिलती है, यदि वे 3 पदों पर रहे हों, 4 पदों पर रहे हों तो 3 तरह की पेंशन उनको मिलेगी और केवल शपथ लेने भर से उनको पेंशन मिलने का हकदारी मिल जाती है। वे पेंशन के हकदार हो जाते हैं कि उन्होंने इस पद की शपथ ली और 3 पदों की शपथ ली उन्होंने, पार्षद रहे या महापौर रहे, MP MLA रहे, तो 3 तरह की पेंशन उनको मिलने का हक हो जाता है। और शपथ लेने भर से यदि उनको पेंशन मिलने का हक मिल जाता है और कर्मचारियों को पूरा जीवन भर में जीवन के 30-40 साल खपाने के बाद भी पेंशन न मिले तो ये तो बहुत अन्याय हुआ, जबकि शुरू से मिलती आई है। और सभी दलों ने मिलकर ये सर्वसम्मति से ये कानून बना लिया कि पेंशन शपथ लेने भर से नेताओं को मिलेगी, चाहे वो तो शपथ लेने के बाद हट जाएं, 1 दिन में हट जाएं और पदच्युत होने के बाद भी उनको पेंशन मिलती रहेगी, क्योंकि उन्होंने इस पद की शपथ ले ली और 3 पद की 4 की ले ली तो 3-4 तरह की पेंशन उनको मिलेगी। तो ये कैसा न्याय है कि हम जो है कर्मचारी साथी, अधिकारी साथी जीवन के 20-30-40 साल महत्वपूर्ण साल सरकारी सेवा में खपा देने के बाद भी हम पेंशन के पात्र ना रहें, उससे वंचित कर दिए जाएं। NPS मिले नाम मात्र की, जो कि उसका कोई अर्थ नहीं है, उससे हम सहमत नहीं हैं, ये गलत है। ये हमारी आपत्ति है। पेंशन लेना हमारा लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है और हमारा सेवाधिकार भी है। तो मैं इस अवसर पर हमारी सरकारों से अपील करूंगा, जहाँ जहाँ पेंशन नहीं है, पुरानी पेंशन OPS लागू नहीं की है, वे अविलंब बिना किसी विलंब के, ये पूरे देश भर के उन कर्मचारियों की आवाज़ है जहाँ पेंशन नहीं मिल रही है। गिने चुने राज्यों को छोड़कर बाद में जो सरकारें आई उन्होंने शुरू किया है, गिने चुने राज्य हैं, पश्चिम बंगाल के साथ राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो भी इन्होंने अभी शुरू किया। लेकिन जहाँ जहाँ मध्य प्रदेश सहित तमाम राज्यों में, जहाँ अधिकांश राज्यों में जहाँ पुरानी पेंशन OPS ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं मिल रही है, जहाँ NPS है, उसको NPS को तुरंत बंद किया जाए और बिना किसी विलंब के यथावत जैसे कि पूरी पेंशन होती थी वो कर्मचारियों को दिया जाए। और साथ में एक बात और कि जो हमारे कर्मचारी साथी हैं वो कई पदों पर रहे, पहले जो है जैसे शिक्षक संवर्ग को लें तो उसमें पहले शिक्षाकर्मी, गुरुजी, इसके बाद संविदा शिक्षक, फिर प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षक,
ये इस तरह से उनको जो है अभी हाल ही में जब से वो उनका सम्मेलन शिक्षक पद पर हुआ है तब से उनकी नियुक्ति न मानी जाए, बल्कि उनकी जो है जब सबसे पहले जिस पद पर वो भर्ती हुए थे वो उनकी वरिष्ठता की गणना वहाँ से की जाए, वो नियुक्ति दिनांक माना जाए और उसी तरह से उनको पेंशन का लाभ दिया जाए। और एक और नियम है कि मध्यप्रदेश में 33 साल सर्विस पूर्ण करने के बाद ही पेंशन पूरी मिलती है। तो जो ओपीएस मिलती भी है उन्हें, तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि ओपीएस सबको लागू करें और साथ में 20 साल की सर्विस में ही पूरी पेंशन की पात्रता हो, जैसे कि अन्य राज्यों में है भी। मध्य प्रदेश में ऐसा होना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से, संदेश के माध्यम से, बतौर एक नागरिक, बतौर कर्मचारी नेता या कर्मचारी, बतौर एक कवि, मैं भारत सरकार से और तमाम राज्य सरकारों से, मध्य प्रदेश सरकार से अपील करूंगा कि कर्मचारियों की इस बहुत ज़रूरी मांग को समय रहते अभी माना जाए और तत्संबंधी आदेश जारी करके एनपीएस बंद करके बिना किसी शर्त के यथावत पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल की जाए। मुझे लगता है कि ये केवल मेरी भर आवाज़ नहीं है, ये पूरे कर्मचारियों की आवाज़ है, अधिकारियों की आवाज़ है, इसको सुना जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।